किसी भी स्त्री या पुरुष को वश में कैसे करें। मित्रों, आकाश में बिखरी हुई अच्छी और बुरी शक्तियों को एकत्रित कर उस बढ़ी हुई शक्ति से किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की कला वशीकरण कहलाती है। किसी भी स्त्री या पुरुष के मन और शरीर को अपने वश में करने की अद्भुत शक्ति वशीकरण कहलाती है। वशीकरण एक असामान्य तंत्र के साथ साथ एक विज्ञान है। वशीकरण तंत्र को पाना मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं है। इस वशीकरण को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले 2 पीले नींबू की जरूरत होगी। ध्यान रहे कि दोनों नींबू एकदम पीले हों और उसमें कोई दाग धब्बा ना हो। अब 1 मीटर काला कपड़ा और 1 डिब्बी सिंदूर की भी जरूरत पड़ेगी। इस टोटके को शुरू करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इस टोटके को हर महीने के दूसरे शनिवार को ही किया जा सकता है, बाकी पूरे महीने भर नहीं कर सकते हैं। किसी भी हिंदी महीने के दूसरे शनिवार को सूर्योदय होने के बाद सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। उसके बाद किसी सुनसान जगह पर चले जाएं, जहां पर आपको कोई देख न सके। उसके बाद उस काले कपड़े को जमीन पर रख दें और दोनों नींबू में से एक नींबू पर अपना नाम लिखें और दूसरे नींबू पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नाम सिर्फ लाल स्याही से लिखें। नाम लिखने के बाद दोनों नींबू को काले कपड़े के ऊपर रख दें। उन दोनों नींबू को सिंदूर से पूरी तरह से ढक दें। सिंदूर डालते समय उस व्यक्ति का नाम अपने मन में स्मरण करें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद उस काले कपड़े की पोटली बना लें और उस पोटली के ऊपर 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेते हुए फूंक मारें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और फिर उस पोटली को किसी बढ़ते हुए जल में प्रवाह कर दें। एक बात का ध्यान रखें कि जब तक आप उस पोटली को जल में प्रवाह न कर दें, तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है। और पोटली को जल में प्रवाह करने के बाद आपको बिना पीछे मुड़े किसी से बात किए बिना अपने घर वापस आ जाना है। ये क्रिया करने के बाद आपको इसका परिणाम कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा और वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होकर आपकी बात मानने लगेगा। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुनिया में कई तरह के स्त्री या पुरुष होते हैं जिनको आप आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले है मूर्ख व्यक्ति। कहा जाता है कि मूर्खता का आत्मविश्वास सबसे अधिक होता है। एक मूर्ख व्यक्ति के पास ज्ञान तो बिल्कुल नहीं होता, परंतु राय हर विषय को लेकर होती है। यदि आप उस व्यक्ति की झूठ की तारीफें करते रहते हैं तो वो व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। दूसरे हैं लालची व्यक्ति। जो स्त्री या पुरुष लालची होते हैं वो दूसरों का केवल फायदा उठाना जानते हैं। ऐसे लालची लोगों को वश में करने के लिए लालच का ही सहारा लेना चाहिए। लालची महिला को जेवरात या फिर जो भी उसे चाहिए देकर वश में किया जा सकता है, लेकिन ध्यान में ये रखना होता है कि ये लालच बना रहे। जिस दिन लालच खत्म हुआ उसी दिन ये वशीकरण भी खत्म हो जाएगा, यानी कि लालच को थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना चाहिए। तीसरे हैं अहंकारी व्यक्ति। अहंकारी स्त्री या फिर पुरुष को बहुत ही आसानी से वश में किया जा सकता है। इसके पीछे की वजह है कि दोनों ही अहंकारी स्त्री हो या पुरुष खुद की तारीफ पसंद करते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों को तारीफ करके या फिर उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाकर वश में रख सकते हैं, परंतु अगर भूले से भी आपने उनका मजाक उड़ा दिया तो वो आपसे रुष्ट होकर चले जाएंगे। चौथे और अंतिम है विद्वान व्यक्ति। एक विद्वान पुरुष या स्त्री हमेशा ही सत्य के भूखे होते हैं। इनको वश में करने के लिए आपको सत्य का ही सहारा लेना पड़ता है। यदि आप इनसे झूठ बोलेंगे तो आपका पूर्णतः त्याग कर देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।